हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कॉमर्स ट्यूटोरियल पॉइंट के आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग लेज़र का पार्ट 2 कंटिन्यू करने के लिए जा रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने लेज़र क्या होता है, लेज़र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, या लेज़र क्यों बनाते हैं, इसका क्या महत्व है, ये सब सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। आज के क्लास में हम लोग लेज़र का प्रैक्टिकल मतलब लेज़र कैसे बनता है ये बनाने के लिए मैं आपको आज के क्लास में सिखाऊंगा। लेज़र को पढ़ने के पहले 1 मिनट में मैं आपको रिकॉल कराता चलूं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि लेज़र क्या होता है और जर्नल क्या होता है। तो जर्नल के बारे में मैंने आपको कहा था कि जब कभी भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को बिजनेस की कॉपी में आप रफली तरीके से लिख कर रखोगे, जब कभी भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को बिजनेस की कॉपी में रफली तरीके से लिख कर रखोगे तो वो जर्नल होता था। और जर्नल से जब क्या करोगे तो फेयर कर लोगे, सबको अलग अलग कर लोगे, कैटेगराइज कर लोगे, सबका सेपरेट सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना लोगे अगर, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लेज़र। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लेज़र। तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था लेज़र के बारे में विस्तार से विथ एग्जाम्पल। आप पिछला वाला लेक्चर आप जरूर देखो, उससे आपको लेज़र के बारे में और भी ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। तो आज हम लोग को पढ़ना है लेज़र। लेज़र बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए, सबसे पहली चीज़ चाहिए आपको जर्नल चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जर्नल बनाने के दौरान, जैसे सपोज करो कि एक ही कॉपी में आपने सब कुछ लिख कर रखा, अगर एक ही कॉपी में आपने 3 सब्जेक्ट अगर लिख के रखा, अकाउंट्स भी, बीएसटी भी और इकोनॉमिक्स भी, अगर तो उस रफ कॉपी से सबको अलग अलग कर लेना, सबको सेपरेट कर लेना क्या कहलाता, तो वो कहलाता आपका फेयर कॉपी, यानी कि लेज़र। यानी कि क्या कहलाएगा वो कहलाएगा लेज़र। जैसे सपोज करो कि इस कॉपी में, सपोज करो कि अगर इस कॉपी में आपने 3 सब्जेक्ट अगर लिख कर रखा हो, अकाउंट्स भी, बीएसटी भी और इकोनॉमिक्स भी, तो इस कॉपी से आपने क्या किया, ये कहलाएगा रफ कॉपी। और अगर इस रफ कॉपी से आपने क्या किया, तीनों सब्जेक्ट अगर अलग अलग कर लिया, अगर आपने तीनों सब्जेक्ट अगर अलग अलग कर लिया आपने, तो वो क्या हो गया, तो वो हो गया फेयर का एग्जाम्पल। वो क्या हो गया, फेयर का एग्जाम्पल हो गया। तो जर्नल क्या होता है, जर्नल होता है एक प्रकार का रफ कॉपी। इससे क्या करना है, तो इससे बना लेना आपको फेयर। तो आज हम लोग जर्नल पे फोकस नहीं करेंगे। आज हम लोग का मेन जो टारगेट होगा वो क्या होगा, तो हम लोग को लेजर सीखना। इसी वजह से ये क्वेश्चन से ये जर्नल बना हुआ, जर्नल हम लोग नहीं देखने वाले आज। आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे लेजर। जर्नल में अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो पीछे बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है प्लेलिस्ट पे, आप वहां से जाकर देख लो। तो ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है आपके सामने में। क्वेश्चंस में आपको कह रहा है, यहाँ क्वेश्चंस में आपको कह रहा है कि गुड्स आपने बेचा राघव को, तो यहाँ पे ये सामान बेचने का जर्नल एंट्री है, राघव टू सेल्स है, रिसीव किया आपने। तो इस तरीके से यहाँ पे सारा इस क्वेश्चंस का सारा जर्नल एंट्री आपके पास में अवेलेबल है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये सारा का सारा जर्नल एंट्री अवेलेबल है आपके पास में। इस जर्नल एंट्री से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो बहुत सारा जर्नल एंट्री है, इससे क्या करेंगे, इससे फेयर बनाएंगे, मतलब लेजर बनाएंगे। तो लेजर बनाने के दौरान जब कभी भी आप किसी रफ कॉपी से अगर फेयर अगर आप बनाते होगे, तो सबसे पहला काम क्या करते हो, तो सबसे पहला काम यही करते हो कि उस कॉपी के ऊपर में लिखते हो कि आप ये किस चीज़ का फेयर बना रहे हो। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि लेजर बनाने के समय में कुल मिलाकर कितने कॉलम होते हैं, तो कुल मिला के 8 कॉलम होते हैं। कितने कॉलम होते हैं, तो कुल मिला के 8 कॉलम होते हैं। जैसे सपोज करो कि अगर आप लेजर बना रहे हो किसका, तो कैश का लेजर अगर बना रहे हो अगर आप, तो आप हेडिंग में क्या लिखोगे, हेडिंग में लिखोगे आप कैश अकाउंट। और ध्यान रखना कि लेजर क्या होता है, लेजर होता है टी शेप में। इस तरीके से ये टी शेप में होता है। आधा जो हिस्सा होता है, आधे हिस्से को कहते हैं, इधर के हिस्से को कहते हैं डीआर, इधर का जो हिस्सा होता है आधा हिस्सा, उधर को कहते हैं सीआर। इधर डीआर में भी 4 कॉलम होते हैं और सीआर में भी कितने कॉलम होते हैं, तो सीआर में भी 4 कॉलम होते हैं। जिसमें से सबसे पहला जो कॉलम होता है, वो होता है डेट का कॉलम, फिर होता है पार्टिकुलर का कॉलम, फिर होता है एलएफ का कॉलम, और फिर होता है अमाउंट का कॉलम। फिर किसका होता है, तो फिर होता है अमाउंट का कॉलम। डेट का कॉलम, पार्टिकुलर का कॉलम, जेएफ का कॉलम और अमाउंट का कॉलम। वैसे इधर भी क्या होता है, डेट का कॉलम, पार्टिकुलर का कॉलम, जेएफ का कॉलम और अमाउंट का कॉलम। तो इस तरीके से ये इसका फॉर्मेट होता है। सबसे पहला वाला कॉलम किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेट का कॉलम। ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा डेट का कॉलम।
दूसरे कॉलम में क्या होता, तो यहाँ पे होता पार्टिकुलर, यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे होता पार्टिकुलर। फिर क्या होता, तो यहाँ पे होता जेफ, और यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे होता अमाउंट। वैसे इधर भी सबसे पहला कॉलम क्या होता, सबसे पहला कॉलम होता डेट का, फिर होता है पार्टिकुलर्स का, फिर होता है जेएफ का, और फिर होता है अमाउंट का। तो इस तरीके से कुल मिला के कितने कॉलम होते हैं, तो कुल मिला के इसमें 8 कॉलम होते हैं। कुल मिला के कितना कॉलम होगा, तो कुल मिलाकर 8 कॉलम होता है, ध्यान रखना है आपको। तो ये 8 कॉलम होते हैं, आपको ध्यान रखनी है। और जिसका आपको फेयर करना हो वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे ऊपर में उसका नाम लिखा जाता है। और जर्नल में जितना सारा नाम आएगा उतना फेयर कॉपी बनेगा। जैसे एक रफ कॉपी में अगर आपने 3 सब्जेक्ट अगर लिख कर रखा हो अगर, तो 3 फेयर कॉपी बनाना पड़ेगा। इसी तरीके से जब ये जर्नल आपका रफ कॉपी होता है, ये जर्नल आपका क्या होता है, तो जर्नल जब आपका रफ कॉपी होता है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस जर्नल में जितना नाम आएगा उतने का क्या करना पड़ेगा, उतने का आपको फेयर बनाना पड़ेगा। उतने का क्या करना पड़ेगा, उतने का आपको फेयर बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखो, सबसे पहला फेयर कॉपी किसका बनेगा, तो पहला बनेगा राघव का। दूसरा लेजर किसका बनेगा, यानी कि दूसरा फेयर कॉपी किसका बनेगा, तो सेल्स का। तीसरा किसका बनेगा, तीसरा बनेगा कैश का। चौथा किसका बनेगा, चौथा बनेगा डिस्काउंट का। राघव का पहले से बना चुके हैं, दोबारा नहीं बनाएंगे। राघव का जहाँ दोबारा बना चुके हैं, नहीं बनाएंगे। सेल्स का यहाँ पे बना चुके हैं, दोबारा नहीं बनाएंगे। कैश का बना चुके हैं ऊपर कहीं, दोबारा नहीं बनाएंगे। इसमें इस तरीके से कुल मिला के इस वाले जर्नल एंट्री से, इस इतने सारे जर्नल एंट्री से आपको कितनी कॉपी बनानी पड़ेगी, कुल मिला के 4 कॉपी बनाना, मतलब 4 फेयर कॉपी बनाना, यानी कि 4 लेजर बनाना है आपको। कितना लेजर बनेगा, कुल मिला के 4 लेजर बनेगा। आज हम लोग सबसे पहला जो लेजर है यहाँ पे किसका है, तो वो है राघव का। तो सबसे पहला लेजर किसका है, राघव का। तो आज हम लोग राघव का लेजर बनाएंगे। लेजर क्यों बनाते हैं, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि किससे कितना पैसा लेना है और कितना पैसा देना है। यानी कि राघव को हमने कुल मिला के कितने का सामान बेचा था, और राघव ने हमको क्या किया, कितना पैसा चुकाया। एट द एंड ऑफ द मंथ उससे कितना पैसा लेना, ये किससे पता चलेगा, तो ये बात पता चलेगा आपको लेजर से। तो राघव का हम लोग लेजर बना के ये पता कर लेंगे। जैसे ये जर्नल देख के आप ये नहीं बता पाएंगे कि उससे कितना लेना है या कितना देना है उसको, और उल्टा। लेकिन अगर हम लोग इसका राघव का अगर लेजर बना लेंगे, तो लेजर बनाने से आपको ये पता चल जाएगा कि राघव से कितना पैसा लेना है। इसलिए क्या करना पड़ेगा, राघव का लेजर बनाना होगा। तो लेजर बनाने के लिए तो इस तरीके से फॉर्मेट होता है। लेजर बनाने के लिए इस तरीके से फॉर्मेट होता है। देखिए यहाँ पे ये राघव का लेजर अगर बनाना हो तो ऊपर में लिखेंगे राघव अकाउंट। यहाँ पे क्या लिखना होगा, यहाँ पे लिखना होगा आपको राघव अकाउंट। तो यहाँ पे लिखना ऊपर में राघव अकाउंट। उसके बाद कुल मिला के 8 कॉलम होते हैं यहाँ पे। डेट, पार्टिकुलर, ये हुआ डेट का, पार्टिकुलर का, जेएफ का, अमाउंट का। वैसे डेट का, पार्टिकुलर का, जेएफ का और अमाउंट का। तो कुल मिला के कितने कॉलम हो गए, तो 8 कॉलम हो गए इसमें। कुल मिलाकर कितने कॉलम, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि लेजर में कुल कितने कॉलम होते हैं, तो 8 कॉलम होते हैं। ठीक है ना। तो अब सवाल है कि सर लेजर में पोस्टिंग करेंगे तो पोस्टिंग करने के लिए कुछ बेसिक रूल्स और रेगुलेशंस है क्या। तो यस, लेजर में पोस्टिंग करने के लिए कुछ बेसिक सब चीज़ें, कुछ बातें आपको जहन में रखनी है। सबसे पहला चीज़ कि लेजर के डीआर में कुछ भी नाम अगर लिखेंगे सब में टू कॉमन होता है, और लेजर के अगर सीआर में कुछ भी नाम लिखेंगे तो सब में बाय कॉमन होता है। जैसे अगर आप लोग देखो यहाँ पे, तो सब में यहाँ पे भी टू कॉमन है, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी देखिएगा तो टू कॉमन है, ये टू कॉमन है सब में। और इधर सब में क्या, इधर सब में बाय कॉमन है, इधर सब में बाय कॉमन है। तो इधर में टू कॉमन होता है, उधर सब में बाय कॉमन होता है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, टू कॉमन होता है और बाय कॉमन होता है। इसी तरीके से पोस्टिंग किस तरीके से करते हैं, एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको कि लेजर जब कभी भी बनाएंगे तो लेजर बनाने के समय आपको क्या करना पड़ता है, तो 3 प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। लेजर जब कभी भी बनाएंगे तो कितना प्रोसेस होता है, तो 3 प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस होता है पोस्टिंग। पहला प्रोसेस क्या होगा, पहला प्रोसेस होता है पोस्टिंग। दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है टोटलिंग। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है टोटलिंग। और तीसरा क्या होता है, तो तीसरा होता है बैलेंसिंग। तीसरा क्या होता है, तो तीसरा होता है बैलेंसिंग। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि लेजर बनाने के कुल कितने प्रोसेस होते हैं, तो 3 प्रोसेस होते हैं। पहला होता है पोस्टिंग, फिर होता है टोटलिंग, फिर होता है बैलेंसिंग।
और एक बात ये भी ध्यान रखना है, कि जब कभी भी हम लोग लेज़र बनाएंगे तो जर्नल से डेटा उठाना और लेज़र में ला के रखना वो कहलाता है पोस्टिंग। जर्नल से डेटा उठाना और लेज़र में ला के रखना क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा पोस्टिंग। तो पहला काम क्या होता है? पहला काम होता है पोस्टिंग का ही। तो पोस्टिंग करने के लिए तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? तो आपको चेक करना पड़ेगा, आपको जिसका भी लेज़र बनाना हो, नाम चेक करना है कि उस वाले एंट्री में उसका नाम है कि नहीं है। जैसे सपोज करो, मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया था कि सपोज करो कि आपकी रफ कॉपी है, इसमें आपने 3 सब्जेक्ट अगर लिखा, अगर तो जैसे अकाउंट्स का आपने इसमें लिखा, बीएसटी का भी लिखा और इकोनॉमिक्स का भी लिखा, और अगर आप घर पर आए और आपको अकाउंट्स को अलग करना, बीएसटी को अलग करना, इकोनॉमिक्स को अलग करना है, तो अगर अकाउंट्स का फेयर करने के लिए अगर आप बैठोगे तो आप पेज को पलटाओगे और पहले वाले पेज में चेक करोगे कि कहीं पे अकाउंट्स का डेटा है कि नहीं है। अगर अकाउंट्स का डेटा रहेगा तब फेयर कॉपी में लिखोगे, नहीं रहेगा तो पेज पलटाओगे। अगले वाले पेज में फिर नहीं मिला अगर तो पेज पलटाओगे, फिर नहीं मिला अगर तो फिर पेज पलटाओगे, और अगले वाले पेज में फिर से मिल गया अगर अकाउंट्स का डेटा, तो फिर आप क्या करोगे? फिर आप उसको फेयर में लिखोगे। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर जिस पेज में रफ कॉपी से फेयर करने के समय जिस पेज में या जहां पे अकाउंट्स का अगर डेटा रहेगा तो उसको लिखोगे फेयर में, नहीं रहेगा तो अभी छोड़ दोगे उसको, अगले पेज में जाओगे। वैसे ही जर्नल बनाने के दौरान अगर हम लोग राघव का अगर जनरल एंट्री बनाएंगे तो पहले वाले एंट्री में आपको क्या करना है? यहाँ पे राघव का नाम चेक करना है कि क्या पहले वाले एंट्री में राघव का नाम दिखा क्या आपको? तो यस, पहले वाले एंट्री में राघव का नाम दिखा है। और फेयर भी किसका कर रहे हैं? लेजर भी किसका बना रहे हैं हम लोग? तो लेजर भी बना रहे हैं राघव का। लेजर किसका बना रहे हैं हम लोग? तो लेजर बना रहे हैं राघव का। तो नाम चेक करना कि पहले वाले एंट्री में राघव का नाम दिखा कि नहीं दिखा। मेरे शब्दों पे गौर करना है ज़हन लगाकर। लेजर बनाने के समय सबसे पहले जिसका लेजर बनाना हो हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मेट बनाएंगे, 8 कॉलम लिखेंगे और ऊपर में नाम लिखेंगे जिसका लेजर बनाना हो। जैसे इस वाले क्वेश्चन में हम लोग राघव का लेजर अगर बना रहे हो तो ऊपर में लिखेंगे राघव अकाउंट। उसके बाद अगला काम क्या करेंगे? अगला काम चेक करेंगे कि इस एंट्री में राघव का नाम है कि नहीं है। हम लोग क्या करेंगे? अगला काम यही करेंगे कि इस वाले एंट्री में नाम चेक करेंगे कि यहाँ पे राघव का नाम है कि नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पे राघव का नाम दिखा आपको, राघव का नाम दिख गया आपको, इसका मतलब इसको पोस्टिंग करेंगे वहां फेयर कॉपी में। पोस्टिंग करने समय ध्यान देना कैसे करेंगे पोस्टिंग। तो राघव का नाम आपको कहाँ पे दिखा? तो राघव का नाम आपको दिखा डीआर साइड में। राघव का नाम कहाँ पे दिखा आपको? तो राघव का नाम आपको दिखा डीआर साइड में। ये देखिए आप, राघव का नाम कहाँ पे दिखा आपको? डीआर साइड में। तो डीआर में नाम दिखा तो डीआर में ही पोस्टिंग करना उसको आपको, लेकिन उल्टे वाले नाम से। और उल्टा का मतलब क्या हुआ? तो डीआर का उल्टा होता है सीआर और सीआर का उल्टा होता है डीआर। तो राघव का नाम मिला डीआर में तो लेजर में इसके डीआर में ही पोस्टिंग करेंगे, लेकिन उल्टे वाले नाम से। उल्टा वाला नाम कौन सा है? तो सेल्स है। तो अगर आप देखोगे तो राघव के अकाउंट में इसका नाम डीआर में ही लिखा होगा, लेकिन उल्टे वाले नाम से यानी कि सेल्स के नाम से लिखा होगा। और अमाउंट कितना? तो 6,000 रुपये। आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो कितने तारीख को? तो ये देखो आप 1 फरवरी 2028 को। तो आप यहाँ पे लिखोगे डेट। यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे लिखना है आपको डेट। ये देख लिखा हमने 2018 और 1 फरवरी। राघव का लेजर बनाना है तो ऊपर में राघव के ये एंट्री कैसे, ये एंट्री क्या लिखा हुआ था? तो एंट्री आपको लिखा हुआ था राघव अकाउंट डीआर। एंट्री क्या था? राघव अकाउंट डीआर टू सेल्स लिखा हुआ था, राघव टू सेल्स लिखा हुआ था। तो इस वाले एंट्री में राघव का नाम कहाँ पे दिखा? तो डीआर में दिखा। तो डीआर में ही पोस्ट करना, लेकिन उल्टे वाले नाम से। तो उल्टा वाला नाम क्या? उल्टा वाला नाम है सेल्स, इसलिए लिखेंगे टू सेल्स के नाम से। और कितना अमाउंट? तो 6,000 रुपया। और कितनी तारीख को? तो 1 फरवरी को। तो पहला वाला पोस्टिंग हो गया टू सेल्स के नाम से, पहले वाले जनरल एंट्री से। वैसे ही दूसरा जनरल एंट्री अगर आप देखो तो दूसरे वाले में क्या लिखा हुआ? दूसरे वाले में लिखा हुआ कैश अकाउंट डीआर, डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू राघव। क्या लिखा हुआ? कैश अकाउंट डीआर, डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू राघव, ये लिखा हुआ है आपका। इसका मतलब इस वाले एंट्री में राघव का नाम कहां पे दिखा आपको? इस वाले एंट्री में राघव का नाम दिखा आपको सीआर में। तो सीआर में ही पोस्ट करेंगे, लेकिन उल्टे वाले नाम से। अब उल्टा वाला नाम यहाँ पे 2 है, क्योंकि सीआर का उल्टा होता है डीआर। यहाँ पे 2 उल्टा है, एक है कैश डीआर हुआ है और डिस्काउंट का नाम डीआर हुआ है। इसका मतलब राघव का लेजर बनाने के दौरान राघव के लेजर में इसको सीआर में ही लिखेंगे, क्योंकि सीआर में इसका नाम दिखा आपको। अगर सीआर में नाम दिखे तो सीआर में ही पोस्टिंग करना, लेकिन उल्टे वाले नाम से। तो उल्टा वाला नाम यहाँ पे 2 है, कैश भी और डिस्काउंट भी है। तो सीआर में लिखेंगे बाय कैश बाय डिस्काउंट, क्योंकि बाय तो कॉमन होता है उसमें। मैंने अभी बताया था कि सब में डीआर में 2 कॉमन होता है, सीआर में सब में बाय कॉमन होता है। तो राघव का नाम मिला सीआर में, तो सीआर में ही पोस्टिंग करना, लेकिन उल्टे वाले नाम से। उल्टा वाला नाम कौन सा? कैश का और डिस्काउंट का। कितना? तो कैश के सामने में 5400, डिस्काउंट के सामने में 6,000। तो देखो आप यहाँ पे लिखा हुआ होगा
क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको लिखा हुआ बाय कैश। बाय कैश कितना 5400 और डिस्काउंट कितना 600 रुपया। डिस्काउंट सब में, बाय सब में कॉमन होता है इसलिए बाय सब में लगेगा। तो ये दूसरा वाला एंट्री हुआ। वैसे ही तीसरे वाले एंट्री में अगर आप देखो, तीसरे वाले एंट्री में अगर आप देखो तो यहाँ पे राघव का नाम कहाँ पे मिला, राघव का नाम मिला डीआर में। यानी कि एंट्री हुआ क्या, राघव अकाउंट डीआर टू सेल्स। एंट्री क्या हुआ, राघव अकाउंट डीआर टू सेल्स। कितने तारीख को, तो 17 तारीख को। और कितने रुपए का, तो 14,000 रुपए का। तो जब राघव का नाम इस वाले जनरल एंट्री में डीआर में दिखा आपको, जब राघव का नाम इस वाले जनरल एंट्री में डीआर में दिखा आपको, तो आपको क्या करना है, आपको इसको डीआर में ही पोस्ट करना है। लेकिन किस नाम से, तो उल्टे वाले नेम से। उल्टा वाला नाम क्या है, तो उल्टा वाला नाम है सेल्स। तो आप देखोगे 17 तारीख को जहां पे उल्टा लिखा होगा मतलब डीआर में ही लिखा होगा, लेकिन टू सेल्स के नाम से लिखा होगा। और कितना अमाउंट, 14,000 रुपया। तो आप देखो ये रहा यहाँ पे 17 तारीख को उल्टे वाले नाम से टू सेल्स। चूंकि इसका एंट्री क्या था, अभी मैंने आपको जस्ट कहा इसका एंट्री क्या था, ये इसका एंट्री लिखा हुआ था राघव अकाउंट, इसका एंट्री था राघव अकाउंट डीआर टू सेल्स लिखा हुआ था। तो राघव का नाम कहां पे दिखा, डीआर में दिखा, तो डीआर में ही पोस्ट करेंगे। लेकिन किस नाम से, तो उल्टे वाले नाम से। किस नाम से, उल्टे वाले नाम से। और उल्टा वाला नाम कौन सा है, तो सेल्स का है। तो लिखेंगे डीआर में ही उल्टा वाला नाम टू सेल्स के नाम से। और कितना अमाउंट, तो 14,000 रुपया। तो ये तीसरा वाला भी एंट्री हुआ। कहने का मतलब कि डीआर में नाम रहेगा तो राघव का लेजर बनाने के समय डीआर में ही लिखना, लेकिन उल्टे वाले नाम से लिखना आपको। तो लिख दिया हमने टू सेल्स अकाउंट। क्योंकि ये नियम होता है, जिसका लेजर बना उसका नाम नहीं लिखना, उसके उल्टे वाले का नाम लिखना है। ये आपका अगला क्वेश्चन हुआ। वैसे ही लास्ट वाले क्वेश्चन में अगर आप देखो तो लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैश का नाम। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, कैश का नाम डीआर हुआ, राघव का नाम सीआर हुआ है। तो आप लोग बताओ कि इसमें इस वाले एंट्री से पोस्टिंग करने के दौरान, इस चौथे नंबर एंट्री से पोस्टिंग करने के दौरान हम लोग किधर करेंगे इसको पोस्टिंग, डीआर में कि सीआर में, किधर करेंगे पोस्टिंग, तो पोस्टिंग करेंगे इसको सीआर में। क्यों करेंगे सीआर में, क्योंकि राघव का नाम मिला सीआर में। जब राघव का नाम सीआर में मिले तो सीआर में ही पोस्टिंग करना। लेकिन किस नाम से, तो उल्टे वाले नाम से। उल्टा वाला नाम क्या है, तो उल्टा वाला नाम क्या है, तो कैश है। तो राघव के लेजर में इसको सीआर में पोस्टिंग करना कितने तारीख को, तो 20 तारीख को। कितने तारीख को, 20 तारीख को। देखो यहाँ पे, तो कहाँ पे, यहाँ पे अगर आप देखो फिर से मैं दिखाऊं अगर, तो यहाँ पे राघव का नाम कहाँ पे दिखा, सीआर में दिखा। तो सीआर में ही पोस्टिंग करना है इसको। लेकिन किस नाम से, तो उल्टे वाले नाम से। उल्टा वाला नाम कौन सा, कैश। तो लिखेंगे यहाँ पे बाय तो कॉमन होता है सब में। किस नाम से, तो कैश के नाम से। तो ये लिखा मैंने कैश। कितना अमाउंट, तो 6,000 रुपया। तो ये देखो आप 6,000 रुपया लिखा मैंने यहाँ पे, 6,000 रुपया लिख दिया हमने। कितने तारीख को, तो 20 तारीख को। ये 20 तारीख भी है, देख लो आप यहाँ पे 20 तारीख। तो ये सारा जब पोस्टिंग हो जाएगा तो ये हम लोग का अभी तक में क्या कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट हुआ पोस्टिंग। यानी कि जर्नल से डेटा उठाना और लेजर में ला कर रखना, ये कहलाता है पोस्टिंग। जर्नल से डेटा उठाना और लेजर में ला के रखना, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पोस्टिंग। यानी कि डीआर में अगर कुछ नाम रहे, इसका मतलब उसको आपने बेचा था। तो कुल मिला के इसको सामान बेचा आपने 20,000 रुपए का। कितने का सामान बेचा आपने, सामान बेचा है आपने राघव को सब मिलाकर 14 और 6 20,000 रुपया। यानी कि पोस्टिंग करने के बाद अगला काम क्या करना, आपको रफ में दोनों को जोड़ लेना है। डीआर को अलग जोड़ लेना और सीआर को अलग जोड़ लेना है। तो डीआर में कितना जोड़ हुआ, डीआर का जोड़ हुआ 20,000 रुपया। वैसे सीआर का कितना जोड़ हुआ, तो सीआर का जोड़ हुआ इसको छोड़कर, चूंकि ये हम लोगों ने क्या किया, ये हम लोग को निकालना है अभी। पोस्टिंग करने के दौरान ये तीन ही नाम आया आपका, ये 3 नाम आया है, ठीक है ना। तो कितना हुआ, तो कुल मिला के हो गया आपका 12,000 रुपया। 6,000, 5400 और 600 कितना हो गया, तो 12,000 रुपया। सीआर का टोटल कितना हुआ, तो सीआर का टोटल हो गया 12,000 रुपया। ठीक है ना। इसको ये हम लोग बाद में निकालते हैं, इस चीज को ये बाद में निकालना, ये अभी आप भूल जाओ कि ये है अभी आपके सामने में, ठीक है ना। तो ये हम लोग को निकालना पड़ता है, सीडी क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो डीआर में कितना नाम था, डीआर का टोटल था 20,000 रुपया। और सीआर का कितना था, तो सीआर का था 12,000 रुपया। यानी कि बेचा था उसको 20,000 का सामान, उसने पैसा वगैरह चुका दिया, डिस्काउंट वगैरह दे दिया, तो कितना बचा उसके पास में, बचा मतलब उसका खाता क्लोज कितने से हो गया, तो 12,000 से उसका खाता क्लोज हो गया, खत्म हो गया। तो कुल मिला के उससे पैसा अब लेना कितना है, 20,000 में से 12,000 रुपया आपको लेस करना है। तो कितना बच गया, तो आपका बच गया 8,000 रुपया। कितना बच गया,
8,000 रुपया बच गया। तो 8,000 रुपये ये जो क्लोजिंग जो बचा आपका, इस क्लोजिंग को कॉमर्स की भाषा में कहते हैं बैलेंस सीडी, ओपनिंग को कहते हैं कॉमर्स की भाषा में बैलेंस बीडी, और क्लोजिंग को क्या कहते हैं, क्लोजिंग को कहते हैं बैलेंस सीडी। सीडी का फुल फॉर्म होता है कैरेट डाउन, और बीडी का फुल फॉर्म होता है ब्रॉड डाउन। तो कभी भी अगर कुछ लेजर बनाने के समय किसी खाते को अगर बंद करना पड़े तो बंद करने के समय में सीडी वर्ड से बंद करते हैं उसको, क्योंकि सीडी का मतलब होता है क्लोजिंग बैलेंस। तो जब रफ में आपका जोड़ा ये हो जाएगा, तो जोड़े हो जाने के बाद फिर क्या करना है, आपको डैश मारना है। क्या करना है आपको डैश मारना है। यहाँ पे आप डैश मारेंगे और यहाँ पे भी डैश मारेंगे इस तरीके से। डैश मारने के बाद इस दोनों में जो बड़ा हो, ध्यान रखना है यहाँ पे बच्चे अक्सर मिस्टेक्स करते हैं। दोनों में जो बड़ा होगा उस बड़े को दोनों साइड में लिखना। तो 20,000 रुपये यहाँ पे भी लिखना है और 20,000 रुपये यहाँ पे भी लिखना, और डबल लाइन मार के बंद करना है। डबल लाइन मारने का मतलब कि खाता आपका क्या हुआ, खाता आपका क्लोज हो चुका, खाता आपका क्या हुआ, क्लोज हो चुका है, ठीक है ना। तो जो बड़ा हो इस दोनों में से उसको दोनों साइड में, चाहे सीआर का बड़ा हो चाहे डीआर का बड़ा हो, जो भी बड़ा हो दोनों में, उसी अमाउंट को सेम अमाउंट से दोनों साइड में लिखेंगे हम। और अब क्या करना, अब आपको बैलेंस करना, बराबर करना। कहने का मतलब, अगर सपोज करो कि ये डीआर साइड है और ये सीआर साइड है, इधर वेट कितना पड़ा, तो इधर वेट आपका 20 kg सपोज करो। उधर कितना सामान रखा आपने, एक तराजू का ये 2 पल्ला हुआ, अगर एक तरफ आपने वेट कितना रखा, वेट रखा आपने 20 kg, उधर अपने सामान कितना रखा, तो सामान रखा आपने 12 kg। अभी भी कितना रखेंगे जो बराबर होगा। सीडी बीडी करने का मतलब क्या, सीडी करने का मतलब क्या, आप बराबर कर रहे हो, उसको बैलेंस कर रहे हो आप। तो इधर का वेट हुआ 20 kg, उधर का कितना हुआ, उधर का वेट हुआ आपका 12 kg, और कितना रखेंगे जो बराबर होगा, तो और रखेंगे हम लोग 8 kg। और कितना रखेंगे, 8 kg रखेंगे। यानी कि बैलेंस निकालने के लिए हमको कितना लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो घटा के आपको पता चल गया था कि ये 8,000 रुपये आपका निकला है बैलेंस। तो ये जो घटकर बचा, 20 का सामान बेचा था, 12 एडजस्ट हो गया, तो बचा कितना, 8,000 रुपया जो बचा। तो आपको यहाँ पे लिखना 8,000 रुपया, इसके नीचे ये डबल लाइन मार के बंद करना है। इसके नीचे लिखना है, ये यहाँ पे जो आपका जगह बचा हुआ रहेगा, आपको जगह छोड़ना है इतना। कितना लिखना है यहाँ पे, 8,000 रुपया लिखना है। और क्या बोलेंगे इसको, बाय तो कॉमन होता है, इसको बोलेंगे बैलेंस सीडी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि क्लोजिंग को क्या कहते हैं, क्लोजिंग को कहते हैं बैलेंस सीडी। और ये कब होता है, तो एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द मंथ, या साल के अंत में या महीने के अंत में। तो ये देखिएगा, ये 1 फरवरी से स्टार्ट हुआ था और 28 फरवरी को हमने क्या कर दिया, उसका बैलेंस निकाल लिया, 8,000 रुपया बचा। और बैलेंस निकालने के बाद, सीडी निकाल लेने के बाद फिर क्या करना, अपने मन से बीडी में ट्रांसफर करना है। यानी कि जो आज शाम के लिए जो क्लोजिंग होगा, या आज के लिए जो क्लोजिंग होगा, 28 फरवरी के लिए जो क्लोजिंग होगा, कल 1 मार्च के लिए क्या हो जाएगा, 1 मार्च के लिए वो ओपनिंग हो जाएगा। तो ये क्लोजिंग वाले बैलेंस को आपको अपने मन से ट्रांसफर कहाँ पे करना है, इस डबल लाइन के नीचे में यहाँ पे लिखना टू बैलेंस बीडी। कितना, तो 8,000 रुपया। कितना, तो 8,000 रुपया। और कब लिखेंगे, तो जब साल आपका खत्म हुआ 28 फरवरी को, तो नया साल स्टार्ट कब से हो जाएगा, तो एक नया मंथ कब से स्टार्ट हो जाएगा, तो 1 मार्च से स्टार्ट होगा। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 8,000 रुपया 1 मार्च को, ठीक है ना। कहने का मतलब कि जिधर का बड़ा हो उसको दोनों साइड में लिखो। उसके बाद फिर क्या करो, देखो कि कम किधर आ रहा है, जिधर कम आएगा, जितना कम आएगा उतना लिखेंगे यहाँ पे। और जो कम आएगा उसको बोलेंगे बैलेंस सीडी, चाहे किधर भी कम हो, चाहे डीआर में कम हो चाहे सीआर में कम हो, दोनों साइड में किधर भी कम हो, लिखेंगे सीडी से बंद करेंगे उसको। तो लिखेंगे बैलेंस सीडी 8,000 रुपया। और अपने मन से फिर क्या करना, उसके अपोजिट में ट्रांसफर करना है। सपोज करो कि इसका उल्टा अगर होता, इधर का होता 20,000, उधर का होता 12,000, ठीक है ना। ये तो अभी हम लोगों ने देखा। सपोज करो कि उल्टा होता, इधर का होता 20,000, इधर का होता 12,000 रुपया। तो इसका मतलब 8,000 रुपया जो कम आता है उसको यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। और इसको क्या कहते हैं, तब इसको कहते हैं टू, तो कॉमन होता है, इसको कहते हैं टू बैलेंस सीडी। और ये सीडी फिर कहाँ ट्रांसफर होता, तो इस डबल लाइन के नीचे में यहाँ पे ट्रांसफर होता। और कितना अमाउंट, तो 8,000 रुपया, जो अमाउंट आपका घट कर आता। यहाँ पे कितना अमाउंट, यहाँ पे होता आपका 8,000 रुपया। तो हम समझाना ये चाह रहे हैं कि सीडी चाहे आपका डीआर में निकले तो उसको अपोजिट में ट्रांसफर करो, और अगर सीडी आपका डीआर में निकलेगा तो सीआर में ट्रांसफर करो, और सीआर में सीडी अगर आएगा तो डीआर में उसको ट्रांसफर करना पड़ता है। तो ये नियम होता है। तो कुल मिला के इसका समराइज यही हुआ कि अगर सबसे पहला पोस्टिंग करने के बाद सबसे पहला काम क्या करना, पहला काम यही करना है कि आपको जोड़ना है, रफ में जोड़कर चेक करना है कि बड़ा किधर का हुआ। अगर डीआर का बड़ा होगा या सीआर का बड़ा होगा, जो भी बड़ा होगा उसको दोनों साइड में, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया दोनों साइड में। लिखने के बाद फिर क्या करना, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है। तो इधर का 20,000 हुआ था, इधर का कितना जोड़ हुआ था सब मिला के, तो ये हुआ है आपका,
ये हुआ आपका 12,000 रुपया। कितना हो गया? 12,000 रुपया हुआ है। तो 20 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो 8,000 बचेगा। ये जो 8,000 जो बचेगा तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्पेस छोड़ना है और फिर क्या करना है, यहाँ पे लिखना बाय तो कॉमन होता है, बैलेंस शीट कितना 8,000 रुपया, और अपने मन से कहाँ ट्रांसफर करेंगे? तो इसको ट्रांसफर करेंगे डीआर में। तो डीआर में हो जाएगा, ये हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस, और ओपनिंग बैलेंस को कहते हैं बैलेंस बीडी। क्या कहते हैं उसको? बैलेंस बीडी। तो आई होप कि मैंने आपको इसको समझाने का, इजी वे में समझाने की कोशिश की है। आप लोग इसको प्रैक्टिस करो, लेक्चर को ध्यान से देखो, समझ में नहीं आया तो फिर से रिपीट करके देखो आप उसको, आपको समझ में आएगा वो आराम से। फिर हम लोग इसी क्वेश्चन से अगले लेक्चर में, अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग किसी और लेज़र को बनाने के लिए सीखेंगे। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करके रखो। अगर आपको लेक्चर अगर पसंद आया हो तो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।